Cheers, producer. And music. संगीत पेश किया जाए। Cheers. बहुत गर्म दे दिया मैंने, पी। हाँ, बताओ यार। कैसे सर? बढ़िया। बढ़िया है एकदम। बढ़िया एकदम। मजेदार। सर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। बवाल। भयंकर बवाल बेसिकली। हाँ, अच्छा। कहिए कि बस मार नहीं रहे सब मोहसिन नकवी को। किस चीज का बवाल है? सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिलाया। एक शेर अर्ज किया मैंने, हाथ मिलाने से। सर कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे। फ्रीडम फाइटर में आपकी तवज्जो चाहूंगा इसमें, और गोपाल आप भी। कोई हाथ भी ना, कोई वाह वाह बोल नहीं ऐसी, हाँ सब ऐसे बैठे हुए। अरे यार कुछ वाह 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 वाह, कुछ जोश भरिए शायर के अंदर। मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा। अबे बीच में नहीं बोलते ऐसे, वाह एक तरीका होता है उसका। छोड़ो, मारो गोली। अब मैं वाह। हाँ, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। वाह, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर। समझ किसी को भी नहीं आया, सब फालतू का यहाँ पे ड्रामा। अच्छा, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि द पाकिस्तान टीम इज वेरी लकी। इट्स अ वेरी लकी टीम। पूछो क्यों? एंड मोहसिन नकवी बड़ा लकी है। वाई? पहले मोहसिन नकवी को सब जूते मार रहे थे पहले 24 घंटे या पहले 12 घंटे जो मैच का कवरेज हुआ पाकिस्तान में, हाथ न मिलाना was a minor issue। हाथ ना मिलाना was a minor issue। और सब लोग छाती पीट रहे थे कि पाकिस्तान की बैटिंग घटिया, बॉलिंग घटिया, फील्डिंग घटिया। मोहसिन नकवी, अगर तुम्हें नहीं आता है रिजाइन करना तो किसी क्लास 8th के बच्चे से एप्लीकेशन लिखवा लो, रिजाइन करो, बख्शो इस मुल्क को। और ये एटमी रियासत है और एटमी रियासत की फजीयत हो गई। ये दुनिया जो पाकिस्तान का रोना। सोमनाथ पे हमला कर दिया था, 17 बार मंदिर पे हमला। ये सब ये ड्रामा जो पाकिस्तान का चलता है, सब करा। फिर बीच में पीसीबी ने बोला कि हम तो खेलेंगे नहीं, और हमारी बेइज्जती हो गई और पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। अब जो नैरेटिव पाकिस्तान में घूम रहा है इस वक्त, मैच का नैरेटिव घूम ही नहीं रहा। हाथ नहीं मिलाया, हाथ। यू अंडरस्टैंड? कल कोई पता नहीं किसका बड़ा फेमस ट्वीट है, वायरल हो रहा है, मैं बंदे का नाम भूल गया। आई थिंक ही सम फॉरेनर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई डोंट नो वेदर ही इज अ फॉरेनर और नॉट, बट मुझे ऐसा लगा। उसने बोला कि अगर इस मैच का लाइव ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होता, पाकिस्तान वुड हैव क्लेम्ड विक्ट्री। ये बहुत लोगों ने बोला है। नहीं, उसका प्रॉपर ट्वीट है कि अगर इसका लाइव जो ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होता, इसका ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होता इस मैच का, तो पाकिस्तान ऐसे ही बोल देता कि हम तो जीत गए। सब लोग जीत गए। आसिम मुनीर की फोटो लगा और एनीवे, पाकिस्तान ने अब हम निकल रहे हैं इससे। एशिया कप चल रहा है, कौन सा कप चल रहा है? एशिया कप से हम निकल जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे आगे, हमसे हाथ नहीं मिलाया है। दिमाग देखो इनका। अब हाथ ना मिलाने को इट वॉज इंटेंडेड एज एन इंसल्ट। जो सूर्य कुमार यादव क्या चाह रहा था कि इनकी बेइज्जती करूं, उसने कर भी दी, और 2 बार कर दी। मैच से पहले, मैच के बाद, एक ही में। और मैच देखो, पाकिस्तानियों को इससे बेइज्जती महसूस हुई कि इसने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है। उसने दुम्बे की तरह ठोका इन लोगों को, उसकी बेइज्जती महसूस नहीं हुई। सूर्य कुमार यादव ने पीटा कम, दौड़ाया ज्यादा, उसकी बेइज्जती महसूस नहीं हुई पाकिस्तानी को। हाथ नहीं मिलाया, हमसे इसकी बेइज्जती, अब हम नहीं खेलेंगे। बेसिकली क्या था कि इन्होंने पूरा का पूरा जो नैरेटिव है शिफ्ट कर दिया कि हाथ नहीं मिलाया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अब इनकी एक बात नोट करी पाकिस्तानियों की, मोहम्मद रिजवान अच्छा कप्तान क्यों है? इसलिए नहीं कि वो उसकी कैप्टनसी अच्छी है, वो नमाज करवाता है, सफेद चादरें लगवाता है, नॉन मुस्लिम्स को अंदर नहीं घुसने देता, इसलिए वो एक अच्छा लीडर है। यू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग ना? बेसिक पाकिस्तानी आईक्यू इज स्मॉलर देन अ बोल ऑफ सैलेड और लेसर देन अ बोल ऑफ सैलेड। उतनी है उनकी गाजर मूली जितनी, उससे भी कम ही होगी। थिंकिंग एबिलिटी इज गॉन फॉर अ टॉस। गाजर मूली आर हेल्दी थिंग्स। गाजर तो एटलीस्ट उसके सामने गाजर विल लुक लाइक बड़ी एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये इशू है, समझ रहे हो प्रोड्यूसर? तो ये उन्होंने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आई लाइक इट।
मैं कल सोशल मीडिया पे ऐसे वो कर रहा था स्क्रॉल, मुझे एक वीडियो मिला बहुत मजेदार, वही अपना करेला तनवीर अहमद। अच्छा, वो क्या कह रहा है तनवीर अहमद? वो मुझे पता नहीं इस कॉन्टेक्स्ट का, मतलब इधर का वीडियो है कि पुराना है, बट वो मुझे मिला। उसमें वो जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन की बात कर रहा है कि वो अपना नॉन बॉलिंग आर्म तो यूज ही नहीं करता, इसीलिए वो नहीं अच्छा बॉलर है। सामने वाला कह रहा है वो अभी का ग्रेटेस्ट बॉलर है करंट उसमें। नहीं वो अच्छा बॉलर नहीं है, वो नॉन बॉलिंग आर्म यूज ही नहीं करता। अब देखो यही जो करेला है, क्या नाम है इसका? तनवीर अहमद। तनवीर अहमद के 2 वीडियो लगातार देखना बैक टू बैक। मैच के बाद वाला वीडियो जिसमें यह पाकिस्तानी टीम को गालियां दे रहा है। तनवीर अहमद मैच के बाद पाकिस्तानी टीम को गालियां लगा रहा है कि तुम लोग नालायक हो, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, इंडिया की टीम इतनी अच्छी है, तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है, तुम्हारा चुल्लू भर पानी में, ये सारा का सारा डायलॉग कर रहा है। और उसके 12 घंटे बाद वाला इसी तनवीर अहमद का वीडियो देखो, करेले का 12 घंटे वाला, जिसमें वो कह रहा है कि हाथ नहीं मिलाया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, नहीं खेलना चाहिए और टाइट कर दिया। क्या जवाब दे दिया इंडिया को जवाब तुमने पिच पे देना है, तुमने इंडिया को हराना है। ये जो जसप्रीत बुमराह है जो एक हाथ अपना इस्तेमाल नहीं करता, जो कि बहुत ही खराब बॉलर है एज पर तनवीर अहमद, उस पर छक्के लगाने हैं तुमने, उसका करियर बर्बाद करना है। अब तनवीर अहमद जितने दिन क्रिकेट ग्राउंड में था ना, उससे ज्यादा विकेट है उसके। अच्छा ऐसा है क्या? 4 मैच खेला सर वो। 5 बेइज्जती मत करो उसके। 5 टेस्ट खेला 25 दिन, और 25 से ज्यादा तो विकेट ले रखे हैं उसने, 25 से कहीं गुना ज्यादा। छोड़ दो, डोंट एंगेज विद पाकिस्तानीज। इनका मोराल बढ़ जाता है, पता है? अगर इंडिया से कोई गाली दे देता है ना, खुश हो जाते हैं। नहीं, इनका जनरल एक और तमगा, आज मुझे ये वाली गाली मिली, एक और मेडल। लोग पूछते हैं मेडल कहां से आए? आज प्रोड्यूसर चाचा ने यहाँ पे थट बोला था। अरे क्या बात कर दी है प्रोड्यूसर चाचा। हाँ सर, ये सर मैं लिटरली बता रहा हूँ, पाकिस्तानियों के ठीक है अलग अलग वीडियोस देखो, ये तनवीर अहमद को देखिए, वो 2 सेकंड में उसका शुगर स्पाइक करता है, 2 सेकंड में उसका शुगर लो हो जाता है। क्यों? वो कुछ वो बोलेगा, भारत को गाली देते हुए शुरू कर रहा होगा, वो पाकिस्तान को गाली देते हुए खत्म कर देगा वीडियो। जज्बे वाली कौम है भैया, तुम उसको जज्बे नॉट जज्बा नहीं, जज्बा। हाँ। एक वो हुआ सर, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी मैच हुआ नहीं होना चाहिए था ऑब्वियसली, बट जो पोस्ट मैच की जो कहानियां आ रही हैं पाकिस्तान से, जितना उनको मिर्ची लग रही है, वो मुझे मजा आ रहा है देख के सर। क्या मिर्चियां लग रही हैं? तो ये हैंडशेक वाला हो गया, ऊपर से ये हो रहा है कि कुछ पाकिस्तानी हैं जो ये कह रहे हैं कि इंडिया प्लीज फाइनल में हमें बाइकआउट कर देना, या सेमीफाइनल में अगर मिल गया तो हमें बाइकआउट कर देना, ताकि हम फाइनल में चले जाएं आसानी से और जीत जाएं। फिर हम कहें कि हम एशिया की तो नंबर 1 टीम है ही। एक आ रहा है सर, रिपोर्ट्स आ रही मीडिया की, कहा जा रहा है कि ये क्या नाम है इसका, मोहसिन नकवी, इंडियन टीम ने बोला है कि अगर हम फाइनल जीत जाते हैं, जो कि 99.9999% लग रहा है कि जीत जाएंगे, तो अगर हम फाइनल जीत जाते हैं तो हम मोहसिन नकवी से देखिए भाई नहीं लेंगे अपनी ट्रॉफी। किसने बोला है? इंडियन टीम मैनेजमेंट का एक रिपोर्ट आ रही है, अंदर की खबर आ रही है कि हम नहीं लेंगे उससे ट्रॉफी, और वो है एसीसी का चेयरमैन। इसको हटा क्यों नहीं देते यार? पैसा वैसा खिला के लात मारो मोहसिन नकवी को, 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी के मुल्क का, 2 कौड़ी का इंटीरियर मिनिस्टर। इसकी औकात क्या है मोहसिन नकवी की? भिखारी, देश का भिखारी मंत्री, इसको तो निकालो, उसको बोलो जयशा से कुछ गेम वेम करके इसको निकाल ले, अपने बंदे को बैठा है वहां पे, कंट्रोल ले पूरा यार। ये मुझे बात समझ नहीं, मोहसिन नकवी अजीबो गरीब इंसान है यार। रोज तुम्हारे पाकिस्तान में बम फूट रहा है, रोज तुम्हारे टेरर अटैक हो रहे हैं, ये क्रिकेट खिलवा रहा है, वो भी ढंग से नहीं खिलवा पा रहा। ठीक है चलो मैदान जंग में हार गए, क्रिकेट के मैदान में जीत जाओ, वहां पे भी नहीं। पूरा मुद्दा किसका है कि सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया। इसको काटो यार, ये ऐसे बदतमीज लोग हैं यार। हाथ मिलाने के लिए देता, तुम बदतमीजी मत करो, समझे ना? मैं सब तुम गलत बात बोल दी। इसको बीप कर देना, ये गंदा आदमी है यार, ये गंदा आदमी है। आजमगढ़ वालों इसको पीटो यार। मैं मेरी आजमगढ़ के जो भाई है मेरे, मैं आपसे एक शिकायत मैं करना चाहता हूँ।
मैं आपसे कब से कह रहा हूं इसको ये अगली बार जाएगा मैं ट्वीट करूंगा, ये जा रहा है इस ट्रेन से, इस बस से, इसको पकड़ के वहीं पे मारना। ये बहुत गंदा आदमी है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बीप करो उसको। अरे कुछ नहीं सर, मैंने कहा हाँ। अरे भाई चुप रहो तुम, ये फैमिली शो है यार। तुम आधे से ज्यादा लोग टीम में ऐसे ही हैं यार, समझ लो मैं क्या फेस करता हूँ। अच्छा और क्या, ये क्या होता है? हे भगवान, इंसान की सच्ची नीयत को भी नहीं समझा जाता। अगर ये तुम्हारी सच्ची नीयत है तो यू आर अ वेरी डेंजरस पर्सन। ठीक है, ठीक ही है सर। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हालांकि एक कदम उठाया है। पाकिस्तान ने पीसीबी, मतलब पीसीबी का वो है एक उस्मान वाहाला करके है, आई थिंक एशिया कप करवा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट चेयर, उसके क्रिकेट बोर्ड के एक सीनियर ऑफिशियल है। क्या चाह रहा है ये? उनको हटा दिया उसको। क्यों? उसको क्योंकि हाथ नहीं मिलाया? हाँ, क्योंकि हाथ। क्या बात कर रहे हो? अपने बंदे को हटा दिया है। मैं सर उसका ना, मुझे उसका वो नहीं अभी याद है। मैं एक सेकंड सर्च ही कर लेता हूँ। आप सर्च करो यार, उस्मान वाला की पोजीशन क्या है। लोग कहेंगे ये बंदा चेक करके भी नहीं आता। नहीं, पर एक बात बताओ, ये जो कहते हो कि उस्मान को हटा दिया क्योंकि हाथ नहीं मिलाया? हाँ, हटा दिया, उस्मान भाई को हटा दिया। तो ये तो पाकिस्तानी खुद का नुकसान करने में नंबर 1 कौम है यार। हाँ, वो तो अब फ्रांस में जो खाके बने थे प्रॉफिट मोहम्मद के, ठीक है, हाँ। गलत काम कहां पे हुआ? फ्रांस में। आधा लाहौर इन्होंने यहाँ पे जला दिया। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहाला। डायरेक्टर इंटरनेशनल? हाँ जी। ये बाहर हरवाता है टीम को। हाँ, ये जो मुल्क के बाहर मैच होते हैं उनको हरवाने की जिम्मेदारी इसकी है। तो इसको क्यों हटा दिया कि सूर्य कुमार ने हाथ नहीं मिलाया? हाँ, हाथ नहीं मिलाया, तो तुमने उस टाइम पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये क्या एक्शन करता है? डांस करता सूर्य कुमार के सामने? ये क्या एक्शन लेता? मैं समझ नहीं पा रहा है, क्या चाह रहे थे, क्या एक्शन लेगा ये? जलेबी बेबी पे नेशनल एंथम पे? नेशनल एंथम पे नाच देता। पाकिस्तान का नेशनल एंथम जलेबी बेबी। सही है, कोई नहीं, ठीक ही है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सॉर्ट ऑफ दिस, आई डोंट नो यार। ये वहाब है इसका नाम? वाहाला, उस्मान वाहाला। उस्मान वाहला। हाँ। उस्मान वाहला को निकाल दिया क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने, पाकिस्तानी कौन है पाकिस्तान का कैप्टन? सलमान आगा खान। हाँ, इसने सलमान से हाथ नहीं मिलाया। सलमान आगा, हाँ। आगा से हाथ नहीं मिलाया तो उस्मान को निकाल दिया। हाँ, सलमान से हाथ नहीं मिलाया, उस्मान को निकाल दिया। तुम पोएट्री वोएट्री मत पढ़ने लगो, आगे बताओ। और सर, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से शिकायत की है कि पीसीबी ने काम क्यों नहीं करा। तो फिर पीसीबी ने एसीसी से बोला कि कर तो रहा हूं मैं। सर, बेसिकली पीसीबी ने एसीसी में और आईसीसी में शिकायत की है कि ये हैंडशेक नहीं हुआ है, इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए और जो मैच रेफरी हैं उस दिन के उनको हटा दीजिए। इसमें मैच रेफरी क्या करेगा? उसने क्या कर दिया? उनका कहना है कि मैच रेफरी ने ही मना कर दिया था कि सलमान को कि तुम हाथ मत मिलाना सूर्य कुमार से, अब मुझसे मत मिलाओ, धोखे नहीं आए हो तुम हाथ। नहीं, ये तो नहीं बोला ऑब्वियसली। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे हो सकता है इंडियन टीम नहीं बोल दिया मैच रेफरी से कि इनको बोलना कि हमारे आसपास ना फटके, तो हाँ, हम इनसे हाथ नहीं मिला रहे, उसने कम्युनिकेट कर दिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अपनी मर्जी से तो बोलेगा नहीं आदमी, किसी ने तो बोला है। अब अगर सूर्य कुमार यादव ये कहता है मैच रेफरी से कि मैं सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो मैच रेफरी क्या करेगा? विकेट लेके यादव के पीछे भागेगा कि तू मिलाएगा हाथ? ऐसे तो नहीं बोलेगा वो। उसने बोला साहब वो कह रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाएंगे, आप भी मत मिलाना, फिर देख लो आप। तो उसके पीछे पड़ गए है। पर एक बात है, मैंने पाकिस्तानियों का एक चीज देखी है, जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैच नहीं जीतना उन लोगों ने। मैच वैसे नहीं जीतना खेल के, प्रोपेगेंडा में तो खैर दे हैव ऑलवेज वन। मैच नहीं जीतना, लेकिन बाकी सारे काम इनसे करवा लो। इनके कैप्टन से नमाज पढ़वा लो, चादरें लगवा लो, नॉन मुस्लिम रूम के अंदर नहीं आ सकते, ये करवा लो, सारे काम करवा लो क्रिकेट के अलावा। और लेकिन मुझे लगता है सबसे खुश कौन होगा इसमें? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। उनको सेलेक्ट नहीं करा था, वो बोलेंगे हबीबी देखा हमें सेलेक्ट नहीं करा इसलिए तुम हार गए। हम तो नमाज पढ़ ही लेते ना। हम तो नमाज पढ़ ही लेते, यहाँ पे नहीं वहां पे। सर, एक ब्रिक्स की मीटिंग्स हो रही हैं ये सब लगातार। साउथ अफ्रीका ने बोला है
कि वो ब्रिक्स को एक ग्लोबल नेवल फोर्स बनाना चाहते हैं। ब्रिक्स को एक ग्लोबल नेवल फोर्स की तरफ प्रेजेंट। नेवल फोर्स, हाँ जी, इसके पीछे की ये गड़बड़ मामला है। इसमें बहुत गड़बड़ मामला है। क्यों? जी, क्यों? क्योंकि क्वाड है, क्योंकि क्वाड है, क्वाड है, क्योंकि ऑकस है। क्वाड को आप जो भी बोलो, वैक्सीन मैत्री वगैरह, क्वाड इज बेसिकली अ ग्रुपिंग। हाँ, एंड क्वाड, देखो सुनो, कोई कुछ भी बोले, क्वाड इज एन एंटी चाइना ग्रुपिंग। इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। एंड क्वाड हैज द कैपेबिलिटी, ऑन द फेस ऑफ इट इंडिया मना कर रहा है, इंडिया बना कर रहा है, लेकिन क्वाड हैज एवरी कैपेबिलिटी टू बिकम अ मिलिट्री ग्रुपिंग। फिर तुम्हारे मन में कुछ शरारत चल रही, तुम कुछ बोलने वाले थे, फिर तुम रुक गए। बताओ प्रोड्यूसर क्या है? नहीं कुछ नहीं। प्रोड्यूसर, मुझे शक है तुम्हारे ऊपर। फिर बीप हो जाएगा, कट जाएगा। मैं हाँ, तो तुम बीप वाली चीजें मत बोला करो यार, बच्चे हैं यहाँ पे, देखते हैं। बच्चे बोलेंगे कि हमें प्रोड्यूसर अंकल ने ये सिखा रखा है, फिर तुम उनके घर में, उनके घर वाले घर आएंगे तुम्हें देख के। अरे मैं क्या ही बोलूं सर। हाँ सर, आप बता रहे थे उसमें क्वाड का। नहीं, ये जो कह रहे हैं ना कि इसको नेवल ग्रुपिंग बनाएंगे, ब्रिक्स में है कौन कौन? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और आई थिंक और कई सारे, और भी कई हैं उसमें, कई सारे देश अब जुड़े हैं। ठीक है। आप इनकी नेवल ग्रुपिंग बनाएंगे ना जी, ये बेसिकली, अगर ब्रिक्स की नेवल ग्रुपिंग बनती है जी, और सारे मेंबर इसमें मान जाते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, आप एक दूसरा नेटो तैयार कर रहे हैं। ध्यान रखना ये क्या हो रहा है। जो साउथ अफ्रीका चाहता है, यू आर क्रिएटिंग अनदर नेटो। और साउथ अफ्रीका ने क्यों बोला? क्योंकि चाइना ने बोला। साउथ अफ्रीका खुद तो कभी कुछ बोलता नहीं है। और साउथ अफ्रीका का बंदा रामाफोसा, क्या नाम है उसका? सिरिल रामाफोसा। हाँ, सिरिल रामाफोसा। वो जब गया था व्हाइट हाउस, उससे बात करने की जगह ट्रंप ने उसकी इंसल्ट कर दी। वो भी हंस के आ गया ट्रंप के मुंह में। ही लाफ्ड एट ट्रंप ऑन ट्रम्प्स फेस एंड ही केम बैक। अब इशू ये है, देखो ना, इसमें सिंपल सी बात है, ब्रिक्स, इट इज नॉट जस्ट दीज 5 कंट्रीज। ब्रिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम है। चाइना हैज द लार्जेस्ट नेवल फोर्स इन द वर्ल्ड। अगर चाइना, इंडिया, ये सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, ब्राजील, तो आपने एशिया कवर कर लिया। ठीक है, आपने एशिया कवर कर लिया, आपने साउथ अमेरिका कवर कर लिया, आपने अफ्रीका कवर कर लिया। हाँ, बहुत आराम से आपने अफ्रीका कवर कर लिया। अफ्रीका में कितने देश हैं जहां पे चाइना का बड़ा रसूख है, चाइना की पहुंच है। चाइना रन्स हाफ ऑफ अफ्रीका, मोर देन हाफ ऑफ अफ्रीका चाइना चला रहा है यार आज की तारीख में। चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वहां पे मोटी। तो आप एक नेटो के खिलाफ एक मास तैयार कर रहे हैं, एक फ्रंट तैयार कर रहे हैं नेटो के खिलाफ। ये गड़बड़ हो जाएगी भाई। ये बहुत कन्फ्रंटेशनिस्ट एक अप्रोच है कि आप एक नेवल फोर्स खड़ी कर दें इसकी। इंडिया को बोला था कि आप नेटो में आ जाएं, नेटो प्लस करके, जो इंडिया को दो साल पहले ऑफर दिया था। नेटो प्लस का ऑफर दिया, इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने बोला नेटो के साथ भी हम हैं, किसी के साथ नहीं, हम अपने साथ हैं बस। जो काम करवाना तो बताओ। इंडिया शुड से नो टू दिस इज वेरी डेंजरस एंड दिस इज बीइंग डन। ये साउथ अफ्रीका का दिमाग है नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास की, साउथ अफ्रीका की नेवी बड़ी छोटी है, ये साउथ अफ्रीका का नहीं दिमाग है। ये किसी ना किसी को सजेशन देना पड़ेगा। अब इसने बोला, फिर थोड़ी देर के बाद चाइना बोलेगा यस इट्स अ गुड आइडिया, फिर चाइना रूस को बोलेगा जरा बोलना गुड आइडिया, फिर ये ब्राजील तो परेशान है ही, ब्राजील बोलेगा, फिर बाकी रहेगा इंडिया जो मना करेगा। इंडिया विल बी द ऑड कंट्री आउट ना, क्योंकि भारत कभी, हाँ, ये दे मेक, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, इट विल बी सक्सेसफुल नॉट बिकॉज द ब्रिक्स इज यूनाइटेड। अगर इंडिया भी हाँ कह देता है यस, it will not be successful because the BRICS is united. It will be successful because Donald Trump single-handedly destroyed NATO. उसने खत्म कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को, उसने बर्बाद कर दिया। ये जो उसकी गल्ले वाली अप्रोच है ना, गल्ले वाली, जैसे दुकान में बैठ के वो हल्दी बेच रहा होगा, वो जो अप्रोच है डोनाल्ड ट्रंप की, ये लॉन्ग टर्म स्टेट्समैन लाइक और स्ट्रेटेजिक अप्रोच है ही नहीं है, गलत है ये मामला। समझ रहे हैं आप? हो गया भैया टाइम? कितना बाकी है? 19 मिनट हुआ। ये कह रहा है 19 मिनट। आज हम 19 मिनट में खत्म कर दें? कर देते हैं सर, मीटिंग भी है। हाँ, मिश्रा के साथ हमें मीटिंग करनी है दोस्तों, तो मिश्रा जी बाहर वेट कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।